चलिए थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, मुट्ठियाँ बंद कर लेंगे, मुँह दांत बंद, नासिका से श्वास लेंगे छोड़ेंगे, करेंगे 20 से 25 बार, धीरे धीरे करेंगे, फिर स्पीड को बढ़ाएंगे। पूरा ऊपर कमर पे हाथ रख के फिर ये सांस छोड़ते हुए नीचे घुटनों के बल, की तरह होती है। इसी में करेंगे ताड़ासन, श्वास भर के पूरा खींच देंगे, वापस चलेंगे, थोड़ा सा गैप कर लेंगे, श्वास भरते हुए वक्षस्थल को पूरा पीछे खोलेंगे, बैलेंस बना के रखें। इसी में साइड बेंडिंग, कटी चक्र, वापस थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, इस तरफ निकलेंगे, वार्म अप करेंगे, पहले हाफ ऊपर नीचे गैप करते हुए हथेली किस तरफ जाए वहाँ देखने की कोशिश, मुँह दांत बंद, गर्दन हथेली की तरफ ले जाए, ऊपर आसमान की तरफ, वापस विश्राम करेंगे, दाहिनी हथेली से बाएं हथेली पकड़ेंगे, 3 से 5 टाइम्स लंबा गहरा सांस, चलेंगे सीधे सूर्य नमस्कार की तरफ, मेरे साथ साथ प्रथम आसन में आएंगे, प्रणाम आसन, सांसों को नॉर्मल करते हुए मेरे साथ मंत्रों को उच्चारण करेंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम भानुवे नमः, ओम रवे नमः, ओम रवे नमः। थोड़ा सा पैरों में गैप करेंगे, 1 फुट का, श्वास भरती हुई हथेलियों के पीछे, हस्तोत्थान आसन, रुकेंगे, फिर दोनों पैरों को मिलाएंगे, पादहस्तासन, हथेलियाँ जमीन पर, राइट वाला पैर आगे, लेफ्ट पीछे, पूरा वक्षस्थल खोल लेंगे, दोनों पैर, दंडासन, बहुत अच्छा, घुटना, फिर अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, फिर पर्वत, एड़ियाँ जमीन पर, नाभि को देखने की कोशिश, फिर लेफ्ट वाला पैर आगे आएगा, लेफ्ट आगे, पूरा वक्षस्थल, फिर दोनों पैर, पादहस्तासन, करेंगे 2 टाइम्स और 2, 3, 4, राइट वाला आगे, करिए, बहुत अच्छा, दोनों पैर सीधे, घुटना जमीन पर, पीठ उठा रहेगा, वक्षस्थल, भुजंग, एड़ियाँ जमीन पर, नाभि को देखने की कोशिश, लेफ्ट वाला पैर आगे, लेफ्ट आगे, राइट पूरा पीछे, फिर दोनों मिलाएंगे, फिर पीछे, हथेलियाँ पीछे ले जाएंगे, फिर प्रणाम आसन।
और करेंगे लास्ट टाइम 2 3 राइट आगे लेफ्ट पीछे, फिर दोनों, फिर ये भुजंग, फिर पर्वत, फिर जमीन पर नाभि को देख लीजिए पीछे, लेफ्ट वाला पैर आगे, राइट पूरा पीछे, फिर दोनों, फिर बैठ जाएंगे। आज आराम से करेंगे, टाइम है आज। अच्छा 2 घंटे ठीक है तक ठीक है ठीक है। दंडासन में विश्राम करेंगे। करेंगे दोनों पैरों को पंजों को मिला लेंगे, पादांगुली नमन का अभ्यास करेंगे। हथेलियां घुटनों पर, कमर सीधा, सामने की तरफ दृष्टि करेंगे। श्वासों के साथ श्वास को छोड़ते हुए बाहर, भरते हुए अंदर की तरफ करेंगे 15 to 20 टाइम्स। जितना अपनी तरफ खींच सकते हैं, फिर पूरा पीछे। पैरों की एक एक नस नाड़ी का पूरा एक्सरसाइज करेंगे, पूरा व्यायाम करेंगे। गोल गोल घुमाएंगे बाएं तरफ से, बड़ा सा शून्य बनाएंगे। दूसरी तरफ से अंगूठा उंगलियों को आगे पीछे हिला डुला लेंगे। हथेली को पीछे रख देंगे। करेंगे अगले अभ्यास, थोड़ा सा विश्राम, 2 से 3 बार लंबा गहरा सांस भरेंगे। चलेंगे अगला अभ्यास, दोनों पैरों के पंजों को मिला लेंगे। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए घुटना चालन करेंगे। सांस को छोड़ते हुए सीधा, फिर अपनी तरफ कोशिश करें घुटना आपके वक्षस्थल से टच हो जाए। 5-5 बार करेंगे दोनों पैरों से। दूसरे पैर से वापस चलेंगे। दाहिने घुटने को मोड़ लेंगे, हथेलियों को बाएं घुटने के पास रखेंगे। सांस भरते हुए हथेलियों को ऊपर उठाएंगे, जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार नीचे झुकेंगे, हथेलियां जमीन पर गर्दन झुकेंगे जितना संभव हो। सांस भरते हुए पुनः वापस, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ करेंगे 3 टाइम। जहाँ तक ले जा सकते हैं धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाएंगे। फिर वापस विश्राम। अगले पैर को मोड़ेंगे, बाएं पैर को घुटने से मोड़ देंगे। हथेलियों को घुटनों पर रखेंगे, दाहिने घुटने पर सांस भरते हुए हथेलियों को ऊपर उठाएंगे, भरी हुई सांस में खींचेंगे। फिर आगे की तरफ सांस छोड़ते हुए जितना झुक पाते हैं झुकने की कोशिश करना। फिर वापस सांस भरते हुए पुनः ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए जितना, जबरदस्ती नहीं करना है, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। फिर वापस एक बार और करेंगे। वापस जितना संभव लाना, दोनों पैरों को खोल देंगे। चलेंगे करेंगे पश्चिमोत्तानासन। हथेलियों को दोनों घुटनों पर रखेंगे, सांस भरते हुए जितना संभव ऊपर खींचेंगे। फिर आगे की तरफ झुकेंगे, हथेलियों से अंगूठे पकड़ लें, जितना नीचे झुक सकते हैं झुकने की कोशिश। फिर वापस एक बार और करेंगे, सांस छोड़ते हुए कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे। 5 सेकेंड और 5 4 3 2 1 रिलैक्स। वापस दंडासन में विश्राम करेंगे। दोनों पैरों को पंजों को ढीला छोड़ देंगे। गर्दन को दाएं या बाएं कंधे पर रख देंगे। 3 से 5 बार लंबा गहरा सांस भरेंगे।
संपूर्ण शरीर को रिलैक्स। वापस चलेंगे। बैठकर किए जाने वाले आसन वक्रासन का अभ्यास करेंगे। बायां पैर सीधा, दाहिना घुटने के पास रखेंगे। नितंब के सहारे बैठने की कोशिश करेंगे। अब जो घुटना मुड़ा हुआ है विपरीत हाथ से, दाहिना मुड़ा है तो बाएं से पकड़ने की कोशिश करेंगे। बायां हाथ पीछे सामने की तरफ दृष्टि, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे जितना मुड़ सकते हैं। फिर वापस, बहुत अच्छा। दूसरे पैर से बाएं घुटने को दाहिने घुटने के पास रखेंगे। नितंब के सहारे कमर सीधा करके बैठ जाएंगे। विपरीत हाथ को पकड़ने की कोशिश, फिर सांस भरते हुए हथेली पीछे ले जाएंगे, पीछे देखने की कोशिश करेंगे। वक्रासन, इससे पूरा शरीर वक्र की आकृति करेंगे। इतना पीछे, फिर वापस सामने। जैसे गए वैसे खोलेंगे, धीरे धीरे हिला डुला लेंगे पैरों को। चलेंगे अगला अभ्यास, गौमुख आसन का अभ्यास करेंगे। दाहिना पैर बाईं जंघा के अंदर ले जाएंगे, बाएं पैर को ये पीछे की तरफ गौमुख की आकृति बनाएंगे जितना बन सकता है। धीरे धीरे हमारे शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जो घुटना ऊपर है उस हथेली को सर के ऊपर से ले जाएंगे और पीछे पकड़ने की कोशिश करेंगे। गौमुख की मुद्रा में 5 सेकेंड होल्ड रखेंगे। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। वापस खोल देंगे। दूसरे पैर से करेंगे। किसको ले गए थे? हाँ, विपरीत हाथ से करेंगे। जितना संभव हो, जबरदस्ती नहीं करना। जो घुटना मुड़ा है उस हथेली को सर के ऊपर से ले जाएंगे और पीछे से पकड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ क्षणों के लिए रोकेंगे, सामने की तरफ दृष्टि। 5 सेकेंड और 5 4 3 2 1। वापस सामने की तरफ पैरों को खोल लेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे। चलेंगे, बैठेंगे। अर्ध पद्मासन या पद्मासन, जिस भी आसन में बैठ सकते हैं। प्रार्थना करेंगे। इसके बाद आगे का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। शांत चित्त, आंखें सहजता से बंद, हथेलियां ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधा, संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स। मेरे साथ नासिका से श्वास भरते हुए 5 टाइम्स उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम जो कि सुपीरियर पावर का नाम है। दोनों नासिकाओं से श्वास भरते हुए 5 टाइम्स ओम का उच्चारण करेंगे। करेंगे पूर्ण मनोभाव के साथ। आंखें बंद, मेरे साथ गायत्री मंत्र दोहराएंगे। ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सुगंधिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमेव वंदनात्
पूर्वारुक्मयो वन्दिनाथ मृत्युर्मुक्षीय मामृताय मृत्योर्मिक्षीय मामिताय ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम असतो मा सद्गमयः ओम असतो मा सद्गमयमः ओम असतो मा सद्गमयः ओम अशुतो मा सद्गमयः ओम तमसो मा ज्योतिर्गमयः ओम तमसो मा ज्योतिर्गमयः ओम मृत्योर्मा अमृतं गमयः ओम मृत्योर्मा अमृतं गमयः ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् सिद्धु भाग भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् ओम शांति ओम शांति 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 शांति। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हथेलियों को रब करेंगे। प्रार्थना से जो मंत्रों से जो एनर्जी उत्सर्जित हुई है वो हमारे शरीर के अंदर ही प्रवेश करे। इस भाव के साथ हथेलियों को रगड़ते हुए गरम गरम हथेली का अंजन दोनों आंखों पर रखेंगे, साइड से घुमा देंगे। चलेंगे सामने की तरफ, दृष्टि खोल लेंगे, मुष्टिका बंद का अभ्यास करेंगे। प्रत्येक क्रिया सांसों के साथ, सांस भरती हुई मुट्ठी बंद, छोड़ते हुए वापस। ऊपर नीचे मुष्ट का नमन। मुष्ट का चक्र बाएं तरफ से बड़ा सा सूर्य। दूसरी तरफ से हथेलियों को खोल लेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। दोनों हथेलियों को कंधों पर रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस भरते हुए अपने अंदर। प्रत्येक क्रिया श्वासों के साथ। दाएं बाएं करेंगे। हमारे हाथों की नसनाड़ियों में जो खिंचाव है सब दूर होगा श्वासों के साथ करने से। करेंगे स्कंद चालन का अभ्यास। दोनों कोनियों को मिला लेंगे, सांस भरते हुए छोड़ते हुए मिलाएंगे, बढ़ते ऊपर की तरफ। दूसरी तरफ से वापस हथेलियों घुटनों पर रखेंगे, रिलैक्स कर देंगे संपूर्ण हथेलियों को, हाथों को रिलैक्स, कंधे रिलैक्स। करेंगे अगला अभ्यास, गर्दन का अभ्यास करेंगे, ग्रीवा चालन। हथेलियों घुटनों पर, कमर सीधा, ठुड्डी को बक्षस्थल से लगाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जितना जा सकते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे। धीरे धीरे करेंगे, स्लोली स्लोली, जबरदस्ती। हमारी नस नाड़ियाँ, जो गर्दन की नस नाड़ियाँ, उनको पूरा प्रेशर देंगे। वापस सामने की तरफ दृष्टि रखेंगे। अब श्वास भरते हुए दाहिने कंधे की तरफ सर को झुकाने की कोशिश करेंगे, फिर श्वास को लेते हुए बीच में लाएंगे, फिर छोड़ते हुए बाएं तरफ, फिर लेते हुए बीच में। इस क्रिया को 5 से 7 बार करेंगे। धीरे धीरे करेंगे, मस्ती के साथ करेंगे, भाव करेंगे, ये विचार लाएंगे। हमारे गर्दन की नस नाड़ियों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि गर्दन जो नस नाड़ियों का आवागमन रहता है, जो न्यूरॉन्स का, यहाँ महत्वपूर्ण विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं का आवागमन रहता है। ये हमारी फ्लेक्सिबल रहे, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ है, इसका कनेक्शन हमारे मस्तिष्क से है, हमेशा सुचारू रूप से कार्य करता रहे, हमें कोई भी न्यूरो प्रॉब्लम ना हो। करेंगे धीरे धीरे से, श्वास को छोड़ते हुए कंधों
कान को कंधे से लगाएंगे, लेती होगी। ये जो सुंदर हवा बह रही है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला में, इसको ठुड्डी को 25 से लगाएंगे। बाएं तरफ से 3 बार बड़ा सा शून्य बनाएंगे, धीरे धीरे से बनाएंगे, मुँह बंद रखेंगे। धीरे धीरे से बनाएंगे, स्लोली, कोई जबरदस्ती नहीं, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। बस पूरा हो जाए, रिलैक्स करेंगे, 2 से 3 बार लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शरीर को रिलैक्स, 2 से 3 बार लंबा गहरा सांस भरेंगे। करेंगे मेरे साथ पादादिरासन। ये देख लीजिए, विशेष प्रकार का आसन है पादादिरासन। ये हमारा कंधे के जो पीछे वाला हिस्सा है, इसको कांख बोलते हैं हिंदी में। हमारे महर्षियों ने एक विशेष प्रकार का आसन बताया है जिसका नाम है पादादिरासन। इससे क्या होता है, दोनों नासिका ईड़ा एंड पिंगला एंड ईड़ा दोनों नस नाड़ियों के छिद्र खुलने लगते हैं। कभी हमको ऐसा लगे हम दोनों नासिकाओं से श्वास नहीं ले पा रहे हैं, तो ये आसन हम खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद कर सकते हैं। ये बाएं हथेली को दाहिने यहाँ फंसा के रखेंगे इस तरीके से, इसको यहाँ कुछ क्षणों के लिए नासिका पे ध्यान को केंद्रित करेंगे। पादादिरासन, इससे दोनों जो हमारी नस नाड़ियाँ ईड़ा नाड़ी पिंगला, राइट नोस्ट्रल और लेफ्ट दोनों खुल जाते हैं। कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे, 20 से 25 बार दोनों नासिकाओं से आती जाती सांस को ध्यान को केंद्रित करेंगे। इससे लोगों को बीपी की शिकायत हो रही है, हृदय रोग संबंधी, पादादिरासन करने से सब दूर होते हैं। 15 से 20 बार सांसों को लंबा करेंगे, पूरा छोड़ देंगे, संपूर्ण शरीर को विश्राम अवस्था में लाएंगे। चलेंगे वापस हथेलियां घुटनों पर, मुंह को खोलेंगे पूरा, जबड़े समय पूरा। हमारे चेहरे में कभी झुर्रियाँ ना, चेहरा चमकता रहे, पूरा खोल लेंगे, जिब्बा को रोटेट करें, इससे सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ता। चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। सामने की तरफ पैरों को फैला देंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे। चलेंगे बैठकर किए जाने वाले कुछ आसन, पीछे की तरफ ले जाएंगे, वज्रासन में बैठेंगे, करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। मुट्ठियों को बंद कर लेंगे, नाभि के आसपास रखेंगे। इस क्रिया को 7 टाइम्स करेंगे, 7 बार कम से कम। श्वास पूरी भरेंगे वक्षस्थल में, मुट्ठियाँ यहाँ लगी रहेंगी। श्वास छोड़ते हुए मुट्ठियों से मीठे मीठे प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे, गर्दन हल्की सी ऊपर उठा देंगे, सामने की तरफ दृष्टि फाड़ के देखेंगे आगे, फिर श्वास भरते हुए पुनः वापस। मंडूकासन, इससे पैनक्रियाटिक ग्लैंड की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, एक्टिविटी सक्रिय है। फिर करेंगे दोबारा। हमारा जो अग्न्याशय ग्रंथि है उससे 2 हार्मोन्स निकलते हैं, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, इनका बैलेंस होता है मंडूकासन से। ग्लूकागॉन इंसुलिन, आजकल लोगों को डायबिटीज हो रही है, उसका मेन कारण है लेस फिजिकल एक्टिविटी। मंडूक आसन करने से हमारी एक्टिविटी बढ़ेगी, क्रियाशीलता बढ़ेगी। एक बार और करेंगे, फिर प्रेशर देते हुए नीचे झुकेंगे, फिर सामने की तरफ दृष्टि रख लेंगे, आंखें फाड़ के देखेंगे, मुट्ठियों से प्रेशर, फिर सांस भरते वापस। ये आसन देखने में छोटे लगते हैं, इनका जो प्रभाव है बहुत सकारात्मक है। करेंगे पुनः, धीरे से मुट्ठियों से धीरे धीरे प्रेशर देंगे, जबरदस्ती नहीं करना। सामने की तरफ आंखें फाड़ के वापस। एक बार और करेंगे, लास्ट टाइम करेंगे।
मुट्ठियों से प्रेशर देते हुए नीचे झुकेंगे, गर्दन ऊपर, आके फाड़ के देखेंगे, फिर पुनः वापस करेंगे। अगला नाभि के नीचे रखेंगे, पीड़ू वाले पार्ट में जहाँ हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है, उत्सर्जन तंत्र। श्वास भरेंगे, बाएं हथेली नीचे, दाएं ऊपर, दाहिनी हथेली से बाएं हथेली पे प्रेशर देंगे, नीचे झुकेंगे, मीठा मीठा प्रेशर, फिर श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए पुनः झुकेंगे, करेंगे 5 टाइम्स इस क्रिया को। हथेलियों से पूरा प्रेशर आपके यूरेटर पर, वापस एक बार और करेंगे। ऐसे स्टोन भी है अगर यूरेटर में तो वो भी निकल जाता है अगर रेगुलर करते हैं। लास्ट टाइम करेंगे, वापस विश्राम, कमर सीधा, हथेलियां घुटनों पर, 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे। करेंगे अगला अभ्यास। इस तरीके से घुटने के बल खड़े हो जाएंगे, अर्धउष्टासन का अभ्यास करेंगे। हथेलियों को पीछे लगा लेंगे, यूं कमर सीधा, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ हथेलियों के सहारे देते हुए झुकेंगे, बेंड करेंगे, और उसका जितना, फिर वापस आगे की तरफ, यह क्रिया 2 बार दोहराएंगे, फिर वापस एक बार और करेंगे, फिर वापस। यहाँ किडनी रहता है, किडनी पे पूरा प्रेशर, किडनी हमारी मजबूत रहेगी। चलेंगे वज्रासन में, बैठेंगे, करेंगे योग मुद्रासन। कैसे करना है, हथेलियों को पीछे ले जाएंगे ऐसे, जितना बने संभव, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना। योग मुद्रासन, वज्रासन में बैठे रहेंगे, हथेलियों को यूं पीछे की तरफ, श्वास भरेंगे, भरी हुई श्वास में गर्दन को नीचे ऊपर जितना झुका सकते हैं, जितना शक्ति सामर्थ्य चलता, जबरदस्ती नहीं करना है। योग मुद्रासन, फिर वापस लेकिन ये दोबारा करेंगे योग मुद्रासन। फिर वापस इसी में चलेंगे, शशकासन का अभ्यास करेंगे, श्वास भरेंगे, शशक नहीं होता खरगोश, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ हथेलियों को ले जाएंगे, जितना संभव हो, माथे पर नीचे, शशकासन। विश्राम करेंगे, सामने की तरफ पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेटेंगे, पेट के बल लेटेंगे, हथेलियों को यहाँ रख लेंगे अपनी ठुड्डी के पास, एक एक पैर को, श्वास को भरते हुए विदाउट श्वास के कोई भी क्रिया ना करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो श्वासों का रेशियो है वो बैलेंस हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है, हृदय और फेफड़े की जितनी भी फिजियोलॉजी है वो सुचारू रूप से कार्य करने लगती है। ना भी हमारे किसी अंग पर प्रेशर पड़ता है, ना एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है। एनर्जी हमको जनरेट होती है, मिलती है सूक्ष्म व्यायाम करने से, लाइट एक्सरसाइज। कोशिश करेंगे हम, हमारे घुटने कितने मुड़ पा रहे हैं, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। नियमित करने से रोज़ की रोज़ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और शरीर के किसी भी अंग पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता, वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन पहुँचता है प्रॉपर, और हम स्वस्थता की और हेल्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों पैरों को, घुटनों को मोड़ के करेंगे, श्वास भरते हुए अपने पास लाएंगे, छोड़ते हुए वापस, करेंगे 5 टाइम। जब हम श्वासों के साथ करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा ध्यान, हमारी चेतना जो भी क्रिया करती है वहीं पहुंचती है, उसका 100% लाभ रहता है। वापस थोड़ा सा विश्राम करेंगे, पैरों को इस तरीके से रख लेंगे, विश्राम करेंगे, हल्का से पैरों की पंजों को मिला लेंगे, आपस में चलेंगे, हथेलियों को थाई के अंदर ले जाएंगे, करेंगे शलभासन का अभ्यास।
इसमें ठुड्डी हमारी ज़मीन से ही रहेगी। दाहिने पैर से स्टार्ट करेंगे, हथेलियों को पूरा अंदर ले जाएंगे, सांस भरते हुए दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे जितना उठा सकते हैं। घुटने से ना मोड़ेंगे, सीधा रखेंगे, फिर छोड़ते हुए वापस। यही क्रिया दूसरे पैर से दोहराएंगे। कोशिश करेंगे दोनों पैर सीधे, मोड़ेंगे नहीं, पंजा तना हुआ, फिर सांस छोड़ते हुए वापस। फिर करेंगे इस क्रिया को दाहिने पैर से एक बार और। पंजा बिल्कुल सीधा, पंजा स्ट्रेट, फिर सांस छोड़ते हुए वापस। दूसरे पैर से करेंगे, फिर वापस। इसी में रिलैक्स कर लेंगे लेटे लेटे। अब करेंगे पूर्ण शलभासन। दोनों पैरों को उठाएंगे सांस भरते हुए जितना उठा सकते हैं, फिर वापस विश्राम करेंगे। मकरासन में विश्राम। दाहिनी घुटने को मोड़ देंगे, दाहिनी हथेली सीधा, बायां बिल्कुल पैर सीधा तो बायां बिल्कुल बगल में। एक वक्षस्थल पूरा जमीन से सटा हुआ, सर हमारा जमीन पर। पूरा विश्राम करेंगे, नासिका से पूरा श्वास। जिस अंग पर खिंचाव पड़ा है, सकारात्मक सोच के साथ उस प्रेशर को देखने की कोशिश। सर टाइम की तो दिक्कत नहीं है? नहीं। पूरा विश्राम देंगे। चलेंगे दूसरे पैर को भी मोड़ लेंगे। पूरा विश्राम दूसरे पैर से देंगे। संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करेंगे। वापस दोनों पैरों को, पंजों को मिला लेंगे, चलेंगे, करेंगे घुटने से। अगले अभ्यास की तरफ, धनुरासन का अभ्यास। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेंगे, पंजों को पकड़ेंगे, अंगूठे को जिसको भी पकड़ सकते हैं पकड़ने की कोशिश। दोनों घुटनों को मिला लेंगे। अब सांस भरते हुए वक्षस्थल को, पैरों को घुटने से ऊपर उठाना जितना उठा सकते हैं। बहुत अच्छा। कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए वापस। इसी में विश्राम। 2 से 3 बार लंबा गहरा सांस। पुनः इस क्रिया को करेंगे शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, जोर जबरदस्ती नहीं। फिर वापस एक बार और करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए वापस विश्राम करेंगे। बाएं या दाएं घुटना किसी को मोड़ते हुए संपूर्ण शरीर को विश्राम दे दें। चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। भुजंग आसन में तैयार होंगी। दाहिनी हथेली नीचे, बायां ऊपर, ठुड्डी हथेलियों पर। दोनों पैरों के पंजों को मिला लेंगे। सांस भरते हुए दोनों हथेलियां जमीन पर आएंगे। वक्षस्थल और गर्दन को ऊपर उठाएंगे जितना ऊपर उठा। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पुनः करेंगे। पंजे मिला लेंगे, फिर वापस एक बार और करेंगे। फिर सांस वापस विश्राम करेंगे। बाहर पैर की घुटने को मोड़ देंगे। संपूर्ण शरीर को विश्राम। 2 से 3 मिनट, 2 से 3 सेकंड। करेंगे अगले अभ्यास की तरफ। मार्जाड़ी आसन। घुटने के बल, घुटने के बल आएंगे। हथेलियां जमीन से सटी हुई, रीढ़ बिल्कुल सीधा। सांस भरते हुए रीढ़ को ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे। पूरा रीढ़ को, स्पाइनल को पूरा खिंचा दें। पाँच से 7 बार मार्जाड़ी आसन, कैट पोज। वापस आ जाए, पूरा हो जाए तो वापस आए, वज्रासन में बैठे।
दोनों घुटनों को थोड़ा सा फासला कर लें। अब वक्षस्थल पूरा ज़मीन से लगाएंगे श्वास भरते हुए, ठुड्डी भी ज़मीन से लगा देंगे, श्वास भरते ऊपर ले जाएंगे, हथेलियाँ सामने की तरफ, वक्षस्थल पूरा है, इसमें विश्राम करेंगे। वापस आएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे सामने की तरफ, पैरों को खोलते हुए पीठ के बल सब आसन में कुछ क्षणों के लिए विश्राम करें। दोनों पैरों में 1 से 2 फुट का फासला, हथेलियाँ आसमान की तरफ, संपूर्ण शरीर को विश्राम देंगे। पेट के बल लेट कर जो आसन किए हैं, जिस जिस अंग पे खिंचाव पड़ रहा है उस खिंचाव को बंद आंखों से देखने की कोशिश करेंगे। संपूर्ण शरीर को विश्राम देंगे। दोनों नासिकाओं से लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ देंगे। हर बाहर जाती हुई सांस के साथ भाव करेंगे, मेरे शरीर में जहाँ जहाँ खिंचाव हो रहा है, जहाँ जहाँ दर्द है, वो सारा दर्द कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से बाहर निकल रहा है, टॉक्सिटी के माध्यम से बाहर निकल रहा है। कुछ क्षणों के लिए संपूर्ण शरीर को निहारेंगे। जिस जिस अंग पर प्रेशर पड़ रहा है, खिंचाव हुआ है किसी भी एक्टिविटी से, उस खिंचाव को बाहर जाती हुई श्वास के साथ बाहर फेंक देंगे। और जब श्वास भरें तो भाव करें, मेरे आसपास इस ब्रह्मांड में जो वाइटल फोर्स एनर्जी, प्राण ऊर्जा, ऑक्सीजन बह रहा है, वो मैं श्वासों के माध्यम से अंदर ग्रहण कर रहा हूँ, अंदर ले जा रहा हूँ। दोनों नासिकाओं से श्वास को अंदर ले जा रहा हूँ। इस तरीके का भाव करेंगे। संपूर्ण शरीर रिलैक्स, दोनों पैरों के पंजों से लेके सर तक का पूरा पार्ट, पूरे अंग एकदम रिलैक्स, शांत, शिथिल, स्थिर। किसी भी अंग में, मस्तिष्क समेत पैरों के अंगूठे तक किसी भी अंग में कोई प्रेशर नहीं। सारे अंग नई ऊर्जा से नया संचार होता हुआ इस तरीके का भाव करेंगे। चलेंगे, लेटकर किए जाने वाले आसनों के लिए तैयार होंगे। दोनों पैरों के पंजों को मिला लेंगे, हथेलियाँ थाई के पास रख लेंगे। चलेंगे, लेटकर किए जाने वाले आसन में सर्वप्रथम आसन एक पाद उत्तान आसन। दाहिने पैर को श्वास भरते हुए पंजों को सीधा रखते हुए अधिकतम ऊपर उठाने की कोशिश, जितना ऊपर ले जा सकते, पंजा सीधा, दोनों पंजे सीधे। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लाएंगे। और जहाँ जहाँ जिस अंग पे खिंचाव पड़ रहा है उसको बंद आँखों से देखने की कोशिश करें। यह क्रिया बाएं पैर से स्टार्ट करेंगे। श्वास भरते हुए बाएं पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। हाथों पर जो प्रेशर पड़ रहा है नाभि के, उसको देखने की कोशिश। फिर श्वास को ढीला करते हुए छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएंगे, वापस। अब दोनों पैरों से करेंगे, दोनों पैरों के पंजों को मिला लेंगे। श्वास भरते दोनों पैरों के पंजों को ऊपर उठाएंगे। आपके नाभि के आसपास छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, जहाँ जहाँ प्रेशर पड़ रहा हो उस प्रेशर को देखने की कोशिश करेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। जब पंजे ज़मीन से आ जाएं तो हथेलियों को आसमान की तरफ खोल लें, पैरों में गैप कर लें। संपूर्ण शरीर को रिलैक्स कर दें। दोनों नासिकाओं से पूरा श्वास बाहर छोड़ दें, फिर भरें। संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करें। जो भी नस नाड़ियों में खिंचाव हो रहा है उसको बंद आँखों से देखने की कोशिश करें। अंदर का स्टेमिना, अंदर के ऑर्गन का स्टेमिना बढ़ेगा। चलेंगे अगला अभ्यास, एक पाद चक्रासन। अब बाएं पैर को उठाएंगे ऊपर, बाएं तरफ से बड़ा सा शून्य बनाएंगे 3 टाइम्स। बाएं तरफ से 3 बार बड़ा सा शून्य बनाएंगे। मुँह दांत बंद रखें, श्वास लेते हुए बड़ा सा शून्य बनाएं, फिर छोड़ते हुए बीच में लाएं, फिर लेते हुए। और आपके एनस के आसपास जितनी नस नाड़ियाँ हैं, मूलाधार चक्र, मूलबंध, उनको पूरा प्रेशर पड़ रहा है, खिंचाव हो रहा है। कभी भी पाइल्स, बवासीर आदि की शिकायत नहीं होगी। पूरा हो जाए, विश्राम करें। दूसरे पैर से यही क्रिया करें। दूसरे पैर को उठाएं, फिर बड़ा सा धीरे धीरे से शून्य बनाएं। अपने आसपास बंद आँखों से निहारें आप कितना बड़ा सा शून्य बना पा रहे हैं। 3 बार बाएं से दाएं, फिर 3 टाइम्स दाएं से बाएं। पूरा हो जाए, विश्राम करें। हथेलियों को आसमान की तरफ, संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ते हुए
3 to 5 टाइम्स लंबा गहरा डीप ब्रीथिंग करें। वापस अब दोनों पैरों से करेंगे द्विपाद चक्रासन। हथेलियाँ जमीन की तरफ, दोनों पैरों को हल्का सा ऊपर उठाएं। बाएं तरफ से बड़ा सा शून्य बनाएं, जितना संभव हो। एक बार बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं। इससे हमारी थाई के ऊपर जितने भी अंग हैं सबकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, क्रियाशीलता में बढ़ोतरी। रिलैक्स, हथेलियाँ आसमान की तरफ, पैरों में 1 से 2 फुट का फासला। संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करें। 2 से 3 बार लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ दें। भाव करें आपके शरीर की एक नस नाड़ियों में ऊर्जा का संचार हो रहा है। विश्राम होने के बाद चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ, पवन मुक्तासन का अभ्यास। दोनों हथेलियों को थाई के बगल में रख लेंगे नीचे की तरफ। अब दाहिने घुटने को मोड़ेंगे, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ देंगे और हथेलियों से अच्छे से पकड़ के रखेंगे। बायां पैर सीधा पंजे से तना हुआ। कोशिश करेंगे आपकी एड़ी थाई से टच हो जाए। अब वक्षस्थल में पूरा श्वास भरेंगे। या पूरी श्वास भर लें तो भरी हुई श्वास में हल्का सा ऊपर उठें जितना उठ सकते हैं, शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस रिलैक्स करें इसी में पकड़े हुए। फिर पुनः श्वास भरें, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भरी हुई श्वास में ऊपर उठें जितना उठ सकते हैं। 2 सेकेंड होल्ड रखें, 2, 1, फिर रिलैक्स लाएं नीचे, छोड़ दें, विश्राम करें। दूसरे पैर से यही क्रिया करें। विश्राम, दूसरे पैर को पकड़ें, दाहिना पैर सीधा, श्वास भरते हुए अधिकतम ऊपर उठने की कोशिश करें जितना उठ सकते हैं। वापस इसी में विश्राम, पकड़े विश्राम करें। अब फिर श्वास भरें, भरी हुई श्वास में ऊपर उठने की कोशिश करें। जबरदस्ती नहीं करना, जितना हम ऊपर आ सकते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें, दोनों पैरों को पकड़ें, दोनों पैरों को पकड़ के रखें। बहुत अच्छा। फिर वक्षस्थल में पूरी श्वास भरें, फिर भरी हुई श्वास में ऊपर उठें जितना उठ सकते हैं। पेड़ू वाले पार्ट पे पूरा प्रेशर। फिर आगे पीछे इसी में डोल लें, आगे पीछे पूरा कमर का मसाज कर लें। हलासन, आगे पीछे पूरा रीढ़ का मसाज कर लें। धीरे धीरे करें, जितना पीछे जा सकते हैं पीछे जाएं, आगे आ सकते हैं आगे आएं। फिर दाएं बाएं किडनी की तरफ, किडनी के हिस्से में दाएं बाएं पूरा हिलाएं डुलाएं, पूरा प्रेशर दें। वापस विश्राम करें, शवासन में लेट जाएं। शवासन में विश्राम। चलेंगे योग निद्रा की तरफ। दोनों पैरों में 1 से 2 फुट का फासला। इसमें हमारी हथेली हमारी थाई से न टच हो, हथेलियों में भी गैप, हथेलियाँ आसमान की तरफ। वक्षस्थल पूरा ज़मीन से, रीढ़ वक्षस्थल के पीछे वाला हिस्सा रीढ़ पूरा ज़मीन से सटा हुआ। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, कोई भी तनाव नहीं। चलेंगे शवासन में। शवासन के बाद योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। योग निद्रा हमारे हमारे ऋषि मुनियों ने योग निद्रा को रिलैक्सेशन प्रोसेस में रखा है। इससे हमें इंसोम्निया, अनिद्रा, तनाव, थकान, किसी भी प्रकार के हमारे शरीर में आलस्य है, किसी प्रकार का शरीर में जकड़न है, ये सब दूर होता है योग निद्रा करने से। चलेंगे कुछ क्षणों के लिए अपने ध्यान को अपनी नासिका पर ले जाएंगे। जो हमारा राइट हैंड की तरफ जो नासिका है इसको पिंगला नाड़ी कहते हैं, सूर नाड़ी। जो दाहिने हाथ की तरफ नासिका है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इसको चंद्र नाड़ी कहा गया है योग की भाषा में। यानी पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी। चंद्र नाड़ी बाएं तरफ, इसको ईड़ा बोलते हैं। पिंगला सूर नाड़ी, पिंगला और ईड़ा ये 2 नाड़ियाँ हैं। एक नाड़ी है सुषुम्ना। 3 प्रमुख नाड़ियाँ बताई गई। सुषुम्ना नाड़ी का स्थान हमारे स्पाइनल कॉर्ड में रहता है, रीढ़ में।
सुषुम्ना नाड़ी का वही स्थान है। पूरी की पूरी बॉडी का जो ऑक्सीजन है, प्राण ऊर्जा है, वो सुषुम्ना नाड़ी एक एक कोशिका तक ले जाती है। अपने ध्यान को ईड़ा एंड पिंगला नाड़ी में लाएंगे। आती जाती श्वास पे ध्यान को केंद्रित करेंगे। श्वास जो आ रही है, जा रही है। जब आप श्वास ले रहे हैं तो बंद आँखों से ऑब्जर्व करिए, भाव करिए हमारे कौन कौन से अंग वर्क कर रहे हैं। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं, कौन कौन से अंग ढीले हो रहे हैं। तो हम श्वास भरते हैं तो हमारा पूरा एनस, हमारा मूलाधार चक्र कॉन्ट्रैक्ट होता है। श्वास छोड़ते हैं तो मूलाधार चक्र रिलैक्स हो जाता है। सारी की सारी जो पावर है मस्तिष्क, पूरे शरीर की जो पावर स्टेमिना है, इनर स्टेमिना, वो मूलाधार चक्र में, उसको हमको जागने की कोशिश करना है। ये प्राणायाम से, आसन से और ध्यान से शक्ति जागृत होती है। चलेंगे योग निद्रा की तरफ। अपनी चेतना को, अपने विचारों को बंद आँखों से, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, बंद आँखों से बाहर की तरफ ले जाएंगे। शरीर को जहाँ पड़ा है छोड़ देंगे। शरीर हमारा अलग अलग है, मन भी अलग है। मन विचार चेतना को शरीर से बाहर ले जाएंगे। ये चेतना, ये मन, ये विचार, ये हमारी कजल बॉडी के पार्ट है, सूक्ष्म शरीर के पार्ट है। फिजिकल बॉडी को शवासन में छोड़ देंगे। कजल बॉडी, चेतना को बाहर ले जाएंगे। बाहर की जो चकाचौंध भीड़ भाड़ बड़ी ज़िंदगी है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। दूर दराज गाड़ियों की आवाज़, बच्चों के खिलाड़ियों की खेलने की आवाज़, दूर दराज म्यूजिक की आवाज़, आसपास चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़। आपने कभी कल कल बहती हुई नदी को देखा है? उस धार को देखने की कोशिश करें। इसके पुनः बाद ऊंची ऊंची पेड़ों की जो घाटियाँ हैं, उनको बंद आँखों से निहारने की कोशिश करें। स्वर्णिम सूर्य का प्रकाश आपके पूरे चेहरे को प्रकाशित कर रहा है। अपनी चेतना को बाहर की झंझावाट से खींच करके अपने शरीर के अंदर लाएंगे। इंटरनल जगत, अंतरंग की साधना करेंगे। अपनी चेतना को पुनः शरीर में लाएंगे। आप योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं। योग निद्रा में जो यहाँ से बोला जाए वो बंद आँखों से ऑब्जर्व करना है। इसमें सोना नहीं है। चलेंगे, अपनी चेतना को बाएं पैर की तरफ ले जाएंगे। बाएं पैर को बंद आँखों से निहारेंगे। बाएं पैर का अंगूठा एकदम शांत, एकदम रिलैक्स। अपनी चेतना को बाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएंगे। अंगूठे के बगल में जो पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों उंगलियां बारी बारी से रिलैक्स। बाएं पैर का पंजा एकदम शांत, रिलैक्स, स्थिर। पंजे का ऊपरी हिस्सा शांत, शिथिल, स्थिर। एड़ी, बाएं पैर की एड़ी स्थिर। एड़ी से घुटने तक का हिस्सा एकदम शांत, शिथिल, स्थिर। अपनी चेतना को घुटने से थाई तक ले जाएंगे। थाई पूरा शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। जंघा मूल, बाएं पैर की जंघा मूल पे अपनी चेतना को ले जाएंगे। पूरा बायां पैर एकदम शांत, रिलैक्स, उसमें नई ऊर्जा का संचार होता हुआ इस तरीके का भाव करेंगे। अपनी चेतना को पुनः दाहिने पैर की तरफ ले जाएंगे। दाहिने पैर का अंगूठा, इसमें सोना नहीं है। अंगूठे समेत चारों उंगलियां, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। बाएं पैर, दाहिने पैर का पंजा, पंजे की ऊपरी वाला हिस्सा एड़ी, एड़ी से टकने तक का हिस्सा अपनी चेतना को ले जाएंगे। पूर्णतः रिलैक्स, शांत, शिथिल, स्थिर। घुटने से थाई, जंघा मूल, पूरा दाहिना पैर जंघा समेत पैर के अंगूठे तक रिलैक्स, शांत, शिथिल। अब अपनी चेतना को बाएं हाथ की तरफ ले जाएंगे। बाएं हाथ का अंगूठा, अंगूठा समेत तर्जनी उंगली या नाम का अंगूठा, चारों उंगलियां, पहली, दूसरी, तीसरी, हथेली, हथेली की ऊपरी वाला हिस्सा, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से लेकर कंधे तक का पूरा बायां हाथ एकदम रिलैक्स। अपनी चेतना को दाहिने हाथ की तरफ ले जाएंगे। दाहिने हाथ का अंगूठा, अंगूठा समेत चारों उंगलियां, हथेली, हथेली के ऊपरी वाला हिस्सा, कोहनी, कलाई, पूरा दाहिना हाथ, कंधे समेत पूरा दाहिना हाथ रिलैक्स। अब अपनी चेतना को जंघा मूल पर ले जाएंगे, जहाँ आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है, जनन इंद्रियाँ। अपनी चेतना को जनन इंद्रियों पर ले जाएंगे। एनस, सेक्सुअल ऑर्गन, आपकी आंत, छोटी आंत, नाभि के आसपास बड़ी आंत,
लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर। अपनी चेतना को पेट पर ले जाएंगे। एब्डोमिनल में जो मैंने नाम बोले हैं, लीवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, अपनी चेतना को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। आपका वक्षस्थल पूरा शांत, आपके फेफड़े की दोनों लूब्स, आपका हृदय, आपकी गर्दन से संबंधित नस नाड़ियाँ रिलैक्स। अपनी चेतना को मस्तिष्क पर ले जाएंगे। आपकी दाढ़ी रिलैक्स, आपका मुंह, आपके दांत, आपकी जिह्वा, आपकी दोनों नासिकाएं रिलैक्स, आपकी दाहिनी आँख रिलैक्स शांत, आपकी बाईं आँख शांत, आपके दोनों कान, दाहिना कान, बायां कान, आपका माथा एकदम रिलैक्स, तेजोमय, प्रकाशमय, आपका पूरा खोपड़ी, आपका स्कल एकदम रिलैक्स। अब अपनी चेतना को जो योगा मैट से सटा हुआ पार्ट है, पैरों के अंगूठे से लेकर के सर के ऊपर तक पूरे शरीर को जो सटा हुआ योगा मैट से पीछे वाला हिस्सा है, उस पर अपनी चेतना को ले जाएंगे। पूरा शरीर शांत, शिथिल, स्थिर, सोना नहीं है। अब अपनी चेतना को दोनों नासिकाओं पर ले जाना है। ये जो नासिकाओं से जो श्वास आ रही है, जा रही है, अल्लाह प्रभु गॉड की कृपा से गॉड गिफ्टेड है। इस श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। आती जाती श्वास पे कुछ क्षणों के लिए अपने ध्यान को, अपनी चेतना को, अपने आप को टिका के रखेंगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं, देश बंधस चित्तस्य धारणा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थाना। जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो हम सुपीरियर पावर से जुड़ने लगते हैं। हमारा जो तीसरा शरीर है उसको कारण शरीर कहा गया, उसमें सोल का स्थान है, परमात्मा, उसमें आत्मा का स्थान है। योगा फॉर जर्नी सेल्फ टू पर सेल्फ। हमारा सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, कजल बॉडी भी है, सबटल बॉडी है। हमें आत्मा तक की यात्रा करना है। आत्मा से हम सुपीरियर पावर से जुड़ेंगे। अपने संपूर्ण शरीर को रिलैक्स, आती जाती श्वास पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। कुछ क्षणों के लिए सांसों को केंद्रित करेंगे, फिर ना श्वास लेंगे ना छोड़ेंगे। जो श्वास आ रही है और जा रही है, दृष्टाभाव होकर के अपनी श्वासों को निहारेंगे। कितना श्वास आ रहा है, कितना जा रहा है। एक नया ऊर्जा, नई श्वास। जब हम योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंतिम वाला छोर है, प्रत्येक ऑर्गेनेज में, एक एक कोशिका के एक एक ऑर्गेनेज में पावर जागृत होने लगती है, इनर पोटेंसिटी। योग निद्रा से थकान, अनिद्रा, ये सारी की सारी चिंताएं, भय, मुक्त, सब दूर होने लगता है। अब पुनः अपनी चेतना को वापस शरीर में लाएंगे। पुनः बाएं, जहाँ से स्टार्ट किया था, बाएं पैर के अंगूठे को हिला डुला देंगे। चारों उंगलियों को, पूरे पंजों को हिलाएंगे डुलाएंगे, पूरे पैर को हिला डुला देंगे बाएं जंघा समेत। फिर अपनी चेतना को दाहिने पैर पर ले जाएंगे, खोलेंगे, दाहिने पैर को हिला डुला देंगे अंगूठे समेत, पूरे पंजे को हिलाएंगे जंघा समेत। अब अपनी चेतना को बाएं हथेली पर ले जाएंगे, बाएं हाथ को हिलाएंगे डुलाएंगे, दाहिनी हथेली को हिलाएंगे डुलाएंगे। फिर जंघा मूल वाला हिस्सा, पेट वाले हिस्से को सेंसेशन करेंगे। फिर वक्षस्थल, फिर गर्दन को हिलाएंगे डुलाएंगे। दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिला लेंगे। हथेलियों को सर के ऊपर ले जाएंगे, पूरा खींचेंगे, जितना खिंचाव कर सकते हैं, और घुटनों से पैरों को मोड़ लेंगे। हथेलियों को सर के पीछे रखेंगे, और जिस तरीके से हम सुबह जागते हैं, बॉडी को खिंचाव देते हैं, जिस तरफ घुटने जाएंगे विपरीत हाथ में हथेली जाएगी, सर जाएगा, पूरा खींचेंगे विपरीत। बाएं कंधा बाएं तरफ से लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। हथेली, आंखें बंद रहेंगी, बाएं तरफ लेते हुए उठ के बैठेंगे। हथेली को रगड़ के अपनी आँखों पर रखेंगे। गरम गरम हथेली के अंदर आँखों पर रखेंगे। कानों को प्रेस कर लेंगे, आंखें खोल लेंगे। एक बार नीचे, फिर बीच में। कानों की जो नस नाड़ियों का कनेक्शन है हमारे ब्रेन से है, मस्तिष्क से है। चलेंगे, हथेलियों को इंटरलॉक करके एंटी प्रेशर देंगे माथे पर, 2 टाइम्स करेंगे। फिर पीछे, इसके तुरंत बाद प्राणायाम में चलेंगे। दाहिने कान के ऊपर रखेंगे, ये मिड ब्रेन वाला हिस्सा रहता है। वापस चलेंगे, रिलैक्स करेंगे संपूर्ण शरीर को। पद्मासन, सुखासन और पद्मासन, जिसमें भी हम बैठ सकते हैं, बैठेंगे। चलेंगे प्राणायाम की तरफ।
कमर गर्दन सीधा, शांत चित्त एकाग्र मन। हथेली ज्ञान मुद्रा में, दोनों नासिकाओं से श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। मेरे साथ प्रथम प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। 20 से 25 बार करेंगे, स्लोली करेंगे। पहले धीरे से श्वास भरेंगे, पूरा श्वास बाहर फेंक देंगे। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। आज के साइंटिफिक पीरियड में भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों को श्वास लेने के क्रम ही भूल गए। इतना ज़्यादा भाग दौड़ भरी जिंदगी है, वैज्ञानिकता के प्रभाव में हम लोग प्रॉपर श्वास भी नहीं ले पाते हैं। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा माध्यम है। हमें बीपी आदि हृदय की कोई समस्या ना हो तो भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास को रोक भी सकते हैं, फिर श्वास को बाहर छोड़ दें। जब हम श्वास को लेते हैं तो योग की भाषा में उसको पूरक कहते हैं। श्वास लेना पूरक, श्वास को रोकना कुंभक, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक। पूरक, रेचक और कुंभक, पूरक, कुंभक और रेचक। ये प्राणायाम के 3 मेथड हैं, 3 विधियां होती हैं। आगे की क्लास में आपको बताता चलूँगा मैं। पूरक, पूरा श्वास को भरना पूरक, श्वास को रोकना कुंभक, श्वास को छोड़ देना रेचक। इसका जो रेशियो रहता है पूरक, कुंभक और रेचक, पूरक, रेचक और कुंभक। इसका जो रेशियो रहता है पूरक, कुंभक और रेचक। रेचक मतलब श्वास को छोड़ना, कुंभक मीन श्वास को रोकना, पूरक मीन श्वास को लेना। 1:4:2 यानी 1 सेकंड तक हम श्वास को भरते हैं। तो जो लोग योग की साधना में निपुण है तो 4 सेकंड तक श्वास को रोक भी सकते हैं, कोई रोग नहीं है, कोई भी नहीं। 2 सेकंड तक श्वास को रोक सकते हैं, 1:2:4 और 4 सेकंड तक श्वास को रेचक बाहर छोड़ सकते हैं। एक चक्र होता है भस्त्रिका प्राणायाम का, 1 साइकिल और भस्त्रिका प्राणायाम। 10 सेकंड में श्वास को लिया, 2 सेकंड तक रोका, 4 सेकंड तक श्वास को छोड़ दिया। ज़्यादा से ज़्यादा श्वास हम बाहर फेंकेंगे प्राणायाम में तो हमारी बॉडी से टॉक्सिटी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। जब हम श्वास को रोकेंगे तो हमारे फेफड़ों में भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा। फेफड़ों की जो कोशिकाओं को उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सीधा ऑक्सीजन नासिका से फेफड़ों में पहुंचता है, कहीं भी कोई अवरोध नहीं है। यहाँ से सीधा जो श्वास जाती है फेफड़ों के दोनों पार्टों में जाती है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। धीरे धीरे करें, जबरदस्ती नहीं करना। जब भी योग की साधना में हम बढ़ें तो हर क्रिया धीरे धीरे करें, मस्ती के साथ करें, रिलैक्स भाव में करें। हो जाए तो पूरा विश्राम करें, कपालभाति की क्रिया की तरफ चलें। दोनों हथेलियों को रगड़ें, उंगलियों को ना रगड़ें। हथेलियों का जो उभरा हुआ पार्ट है सिर्फ इसको रगड़ें तो 5 से 7 बार में ही हथेली गर्म हो जाती है। एक्स्ट्रा हमको एनर्जी भी खर्च नहीं करनी पड़ती है। आँखों पर रखेंगे, आँखों को खोल देंगे, चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। पैरों को थोड़ा सा हिला डुला लेंगे, सामने की तरफ खोल के थोड़ा थपकी भी लगा लेंगे जंघा में। चलेंगे, कपालभाति की क्रिया में बैठेंगे, कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति जो कि महत्वपूर्ण षटकर्म है, महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसको हम खाली पेट करें, मगर भस्त्रिका की बात करें, खाली कभी ना करें, कभी भी खाली पेट ना करें। पहले 20 से 25 बार श्वास भर लें, छोड़ लें, फिर कपालभाति करें। हथेलियाँ घुटनों पर, सामने की तरफ दृष्टि, आंखें सहजता से बंद, मुँह दांत बंद, ठुड्डी हल्का से ऊपर उठा देंगे। दोनों नासिका से, पिंगला नाड़ी ईड़ा से बाहर श्वास को फेंकें। कपालभाति में श्वास सिर्फ बाहर फेंकी जाती है।
ली नहीं जाती, वो तो ऑटोमेटिक चली जाती है श्वास बाहर फेंकते हैं। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 50 से 60 स्ट्रोक लगाने की कोशिश करेंगे। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, कपालभाति से चेहरे पे विशेष प्रकार का ग्लो पैदा होता है, चमक। आजकल लोग ग्लो खा रहे हैं। अभी कोविड काल में, कोरोना काल में ग्लो की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हुई है। ग्लो जो कि एक आयुर्वेदिक पौधा है, इसके बहुत सारी प्रॉपर्टी। तो कपालभाति से भी ग्लो पैदा होगा। कपालभाति से भी हमारे दोनों हाथों की क्रियाशीलता बढ़ेगी। हाथों के जितने भी वर्क हैं वो सुदृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। हमारा लीवर, पैनक्रियाज, कहीं भी किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज है वो भी दूर होता है। साठ बार हो जाए तो थोड़ा सा रुक लें। संपूर्ण फेफड़ों को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को रिलैक्स करें। फिर पुनः कपालभाति स्टार्ट करें। 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, 50 से 60 स्ट्रोक लगाएं। 1 मिनट के 5 राउंड लगाएं तो 5 मिनट हो जाता है। काउंटिंग के साथ करें। बंद आंखों से निहारने की कोशिश। जब हम श्वास बाहर फेंकते हैं, पेड़ू वाला, पेट वाला पार्ट अंदर जाता है। अंदर के ऑर्गन का बाहर कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ कपालभाति और नौली, कुछ ऐसी योग की क्रियाएं हैं। नौली है, कपालभाति है, इससे हमारे इंटरनल अंगों का एक्सरसाइज होता है, व्यायाम हो जाता है। लीवर का, पैनक्रियाज का, गॉल ब्लैडर का, दोनों हाथों का। क्योंकि ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी है जो हमारे अंदर के अंगों को की क्रियाशीलता बढ़ाए, उनकी कार्य करने की क्षमता 100 साल तक के लिए मजबूत रखे। कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन की पावर बढ़ेगी। कपालभाति से अपच, इंडाइजेशन और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। हम कुछ भी खाना खा लें, आसानी से पचने लगता है। चलेंगे, थोड़ा सा विश्राम कर लें, हथेलियों को आपस में रगड़ें। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के तुरंत बाद फिर एक राउंड 1 मिनट का, 1 से 1.5 मिनट का फिर कपालभाति का राउंड लगाएंगे। चलेंगे, अनुलोम विलोम की मुद्रा में बैठेंगे। बायां हाथ अपान वायु मुद्रा में, हृदय मुद्रा में। दाहिने हाथ को प्राणायाम मुद्रा में रखेंगे, दाहिने नोस्ट्रिल पर रखेंगे। कमर सीधा, आंखें सहजता से बंद, मुंह दांत बंद। सिर्फ नासिका से श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। बाएं श्वास नासिका से श्वास भरेंगे, श्वास को रोकें, फिर दाहिने से छोड़ दें। कुछ क्षणों के लिए रोकें, 1 से 2 क्षण। फिर दाहिने से श्वास भरें, बाएं से छोड़ दें। फिर पूरा दाहिने से श्वास भरें, बाएं से फिर छोड़ दें।
जिससे छोड़ें उसी से पुनः सांस भरें। ये जो सुंदर हवा बह रही है इसमें बहुत ज़्यादा वाइटल फोर्स एनर्जी का लेवल है, सबसे ज़्यादा वाइटल फोर्स एनर्जी, क्योंकि ये शहर से दूर वातावरण है। शहर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल कम है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिटी है। यहाँ स्टेडियम के आसपास सुंदर वातावरण है। इस सुंदर वातावरण में जितना ऑक्सीजन अंदर ले जा पाते हैं हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि अभी कोविड काल में ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा लोगों को आवश्यकता पड़ी, तो हमें कभी भी ऑक्सीजन का सिलेंडर ना लगे। हम नियमित सुबह ना कर पाएँ तो शाम को करें। प्राणायाम 2 से 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ज़रूर करें। इससे हमारे शरीर में भरपूर ऑक्सीजन रहेगा। फेफड़ों को अलग से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं होगी। फेफड़े स्वस्थ रहेंगे तो पूरी बॉडी स्वस्थ रहेगी। जिन लोगों को वायरल बैक्टीरियल डिसीज होती है उनके फेफड़े कहीं ना कहीं वीक रहते हैं, तो हम प्राणायाम से अपने फेफड़े मजबूत करेंगे ताकि ये 100 ईयर्स तक वर्क करते रहें, हमको बुढ़ापे में भी कभी भी कोई प्रॉब्लम ना पड़े। भाव करें, जब हम श्वास को अंदर लें तो भाव करें प्राण ऊर्जा को अंदर ले जा रहा हूँ। श्वास को बाहर फेंकें तो भाव करें मेरे बॉडी में जो भी टॉक्सिटी है, जो भी कफ है, वो सब बाहर निकल रहा है। अंदर के ऑर्गन मेरे मजबूत हो रहे हैं, चेहरे पे चमक पैदा हो रही है, चेहरे पे अलग प्रकार का ग्लो है। जब सांस भरें तो बंद आंखों से एनस को कांटेक्ट करें। हमारा जो मूलाधार चक्र है वहाँ प्रेशर पड़ रहा है। मूलाधार चक्र पर प्रेशर पड़ने पर वहाँ की शक्ति जागृत होती है, मूलाधार एक्टिवेट होता है, जागृत होता है। स्लोली सांस को पूरा भरें और पूरा सांस को बाहर छोड़ दें। भाव करें मेरे आसपास जो भी ऑक्सीजन बह रही है उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक, जब सांस को लें प्रत्येक ऑक्सीजन भाव के साथ में सांस बाहर फेंकें तो भाव करें मेरे शरीर में जो भी टॉक्सिटी है, कहीं भी दर्द है, हाथ में, पैर में, गर्दन में, कमर में, वो सब दर्द दूर हो रहा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से ब्लॉकेज भी दूर होते हैं। बॉडी में कहीं भी ब्लॉकेज हैं, इससे अनिद्रा, स्ट्रेस, इंसोम्निया, सारी की सारी शिकायतें हैं। जब भी हम अनुलोम विलोम को समाप्त करें तो दाहिने नासिका से पूरा श्वास भरें और बाएं से पूरा श्वास फेंक दें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये बेहतरीन प्राणायाम है। इनसे वाकई हमारे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, फेफड़े और हृदय दोनों की पावर बढ़ती है। ये मेडिसिन से भी ज़्यादा वर्क करता है। जब समाप्त करें तो दाहिने से पूरा श्वास भरें, बाएं से पूरा श्वास फेंक दें। शरीर को रिलैक्स करें, 2 से 3 बार श्वास भरें, श्वास को ज़्यादा से ज़्यादा भरें, रोकें, पूरा श्वास बाहर फेंक दें। चलें, पुनः कपालभाति की क्रिया करें। बैठे बैठे घुटनों को आपस में हिला डुला लें, बैठे बैठे हिला डुला लें। कपालभाति की क्रिया के लिए तैयार हो जाएं। पुनः 1 मिनट में 60 सेकेंड 60 स्ट्रोक लगाएं। 50 से 60 स्ट्रोक जितने हम लगा पाते हैं लगाने की कोशिश करें। कमर सीधा, सामने की तरफ दृष्टि, मुंह दांत बंद, दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर फेंकें। श्वास लेना नहीं, सिर्फ छोड़ना है श्वास। आजकल लोगों के पेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसका एक ही कारण है, वो डाइट, हैवी डाइट लेते हैं और उनकी जो लेस फिजिकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल स्लो है। फिजिकल एक्टिविटी वो करते ही नहीं। 4-4, 5-5 घंटे कुर्सियों में बैठना, खाना खा कर के लेट जाना, ज़्यादा फैटी एसिड वाला भोजन करना। जब हम कपालभाति करेंगे
तो फैट भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा, कोलेस्ट्रॉल भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा। हमारा लीवर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, लीवर महत्वपूर्ण अंग है, पूरा हो जाए। हथेलियों को आपस में रगड़ लें, गरम गरम हथेली का अंजन आँखों पर रखें, चलें, आँखों को खोल लें, अगले अभ्यास की तरफ करें। हथेलियों को आपस में बाएं दाएं हथेलियों को पकड़ लें, पूरा श्वास भरती हुई बीच में लाएं, छोड़ते हुए इस तरफ पूरा कंधों की मसाज करें। आजकल सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, उसके बहुत सारे कारण हैं। कंप्यूटर पे ज़्यादा वर्क, मोबाइल पे ज़्यादा वर्क, कुर्सियों पर बैठना, नीचे देखना, वापस चलेंगे। अगला अभ्यास उज्जाई प्राणायाम, फिर भ्रामरी। उज्जाई के पहले 5 से 7 बार भस्त्रिका कर लें, दोनों नासिकाओं से श्वास भरें, छोड़ दें। जब लास्ट बार श्वास को बाहर फेंकें तो गले को कॉन्ट्रैक्ट करें, मुंह दांत बंद रखें। दाहिने छिद्र को बंद करके 2 से 3 बार वहां से सांस बाहर कर दें। दाहिने को बंद करके लास्ट टाइम करेंगे। स्टेप में कर लेंगे 5 से 7 बार। दाहिने छिद्र को बंद करके बाएं से 5 बार। जो भी सलाइवा का सिक्रीशन हुआ है, जिब्बा को रोटेट कर लेंगे। लार की बहुत मेडिसिनल वैल्यू है, ये लार हमको बाहर नहीं थूकना है, अंदर ही ले जाना है। चलेंगे अगला अभ्यास, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों उंगलियों को पहली वाली उंगली के माथे पर, बड़ी उंगलियां भ्रामरी की मुद्रा ऐसे तान के रखेंगे। 5 टाइम्स नासिका से श्वास भरते हुए भौरी की तरह स्वरों को गुंजायमान करेंगे। वो स्टार्ट करेंगे मेरे साथ साथ। लास्ट टाइम करेंगे। आंखें बंद, हथेलियां घुटनों पर, 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे। उद्गीत प्राणायाम के लिए तैयार होंगे। हथेलियां ज्ञान मुद्रा में ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ।
प्राणायाम करेंगे माथे पर आगे चक्र पर ध्यान टिकाते हुए। आंखें बंद, शांत चित्त, एकाग्र मन, ध्यान में चलेंगे। 1 से 2 मिनट का ध्यान करेंगे। स्वर्णिम सूर्य का प्रकाश हमारे मस्तिष्क पर पड़ रहा है, हम अंदर से प्रकाशवान हो रहे हैं। हमारे आज्ञा चक्र को भेजते हुए स्वर्णिम सूर्य का प्रकाश। भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत और अदर प्राणायाम से जो एनर्जी उत्सर्जित हुई है हमारे इंटरनल अंगों में, वो हमारे शरीर के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। ध्यान करेंगे। आज मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे। अपनी चेतना को शरीर से बाहर निकल के देखेंगे। बाहर जो हलचल हो रही है उस हलचल को देखने की कोशिश करेंगे। लोगों की ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़, म्यूजिक की आवाज़, दूर दराज गाड़ियों की आवाज़। फिर पुनः वहाँ से अपनी चेतना को खींच करके अपने मन मस्तिष्क में लाएंगे। मस्तिष्क प्रसन्नता से भरा हुआ है, चेहरे पे चमक, कोई भी जोर नहीं, कोई भी तनाव नहीं, माथे पे कोई तनाव नहीं। कमर सीधा, अपनी चेतना को आती जाती श्वास पे कुछ क्षणों के लिए ध्यान एकाग्रित करेंगे। श्वास जो आ रही है, जा रही है, उसको बंद आंखों से दृष्टाभाव होकर के निहारने की कोशिश करेंगे। जब हम श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं, उस क्रिया को देखने की कोशिश। जब हम श्वास ले रहे हैं तो कौन कौन से अंग वर्क कर रहे हैं, ये विशेष प्रकार का ध्यान होता है मूलाधार चक्र का। इससे मूलाधार चक्र जागृत होता है। मूलाधार चक्र की जो क्वालिटीज है, जो गुण है, तो सभी गुण में व्याप्त होने लगते हैं। जब हम सांस को भरते हैं, हमारे एनस और सेक्सुअल ऑर्गन के बीच का जो स्थान है वो मूलाधार चक्र का है। यहीं सुपीरियर पावर है, यहीं कुंडलिनी शक्ति का स्थान है। कुछ क्षणों के लिए हम अपने ध्यान को मूलाधार चक्र पर टिकाएंगे सांस भरती हुई। ये हमारी जो ऊर्जा है वो नीचे की तरफ न जा कर के ऊर्ध्वगामी बने, हमारे अंदर ब्रह्मचर्य रहे, ब्रह्मचर्य का हम पालन करें, इस तरीके का भाव करें, हमारी बॉडी का इनर स्टेमिना वो बरकरार रहे। अब अपने ध्यान को जो श्वास आ रही है, जा रही है, उस श्वासों पे कुछ क्षणों के लिए ध्यान को टिका के रखें। ना श्वास लें ना छोड़ें। 10 से 15 सेकंड जो भी विचार आ रहे हैं उन विचारों में बहते चले जाएं। ना कोई विचार लें ना छोड़ें। शरीर को शांत करें। देश बंधस चित्तस धारणा, अपनी जो चित्त की वृत्ति है, किसी भी प्रकार की जो वृत्ति उठ रही है उस वृत्ति में आप बहते चले जाएं। योग चित्तवृत्ति निरोध। योग का जो मुख्य लक्ष्य है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त में जो वृत्तियाँ उठती हैं उनका रोक देना, निरोध कर देना, यही योग का मुख्य लक्ष्य है। वैसे योग का लक्ष्य मोक्ष भी है, बट हम शारीरिक जीवन यापन करते हैं, हमारे लिए वो दूर की बात है। मूलाधार चक्र का ध्यान करें। स्वर्णिम सूर्य भगवान को, प्रकृति माता को धन्यवाद देते हुए अपने ध्यान को समाप्त करें। हथेलियों को आपस में रगड़ लें। गरम गरम हथेली का अंजन अपने चेहरे पे लगाएं, चेहरे पे रखें। आँखों में जो ऊर्जा उत्सर्जित हुई है वो हमारे शरीर में ही रहे, बाहर ना निकले। सामने की तरफ पैरों को फैला लें। दंडासन में विश्राम करें, पैरों को हिला डुला लें आपस में। दंडासन में विश्राम, हिला डुला। पैरों को आगे पीछे खींच ले, पाद अंगुली नमन में। हथेलियों को भी आगे पीछे चलेंगे। वज्रासन में बैठते हुए करेंगे सिंह दहाड़ और हास्यासन। सिंह दहाड़ की मुद्रा में आएंगे। कोई भी क्रिया जोर जबरदस्ती ना करें, पूरे भाव के साथ करें। और जब हम कोई क्रिया करें उसका हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको भी देखें। चाहे हम 20 मिनट करें योग, मगर एक एक क्रिया को अपने शरीर में क्या प्रभाव पड़ रहा है वो सुसंकल्प करें। दोनों नासिकाओं से श्वास भरें। श्वास जब पूरी भर जाए तो जिब्बा को बाहर निकालते हुए शेरों की तरह, हम सभी शेरों की संतान है, इस तरीके से दहाड़ने की कोशिश करें 5 टाइम।
लास्ट टाइम करें। इसके वॉइस बॉक्स भी खुलेगा, जोर से तालियां बजाएं ताकि एक के सर के सारे पैन दब जाएं। और मेरे साथ जोर से हास्यासन करेंगे तालियां बजाते हुए, ताकि हमारे चेहरे की झुर्रियाँ कोई भी तनाव ना रहे। जोर से हंसेंगे।